और इस वक्त आपको बताएं कि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का ये मामला मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने 5 रुकनी बेंच का महफूज फैसला सुनाया है। बेंच में शामिल 5 जजेस ने इत्तफाक किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। जबकि इस मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ हाफिज़ एहसान माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। हाफिज़ एहसान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप इस पे एक कानूनी एतबार से ज़रूर रोशनी डालिएगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला अब क्लियर हो गया है। तो अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके पास क्या है, वो क्या कर सकते हैं कानूनी तौर पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज फैसला किया है वो आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 और आर्टिकल 224 और उसके बाद हमारा सेक्शन 104 है इलेक्शन एक्ट का, और रूल 92, 93, 94 इलेक्शन रूल्स 2017 है, उनको कंसीडर करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल स्कीम है उसके मुताबिक एक फैसला दिया है। और वो बड़ा वाज़े है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स अगर जीत के आते हैं तो वो पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो जनरल इलेक्शन के अंदर इलेक्शन लड़के और जीत के उस असेंबली के अंदर आई है उसको वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली ये पॉसिबल नहीं है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस भी ना हो, जिसने जनरल इलेक्शन के अंदर हिस्सा भी ना लिया हो, और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे। और इसके ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की ऑलरेडी रिजर्व सीट्स जो नॉन मुस्लिम या वीमेंस के लिए हैं उसके लिए जजमेंट्स भी मौजूद हैं। दूसरा उस चीज के नंबर 1 ये है कि ना इन्होंने एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ा, नंबर 2 ना इन्होंने रिजर्व सीट्स के लिए जो हमारा सेक्शन 57, 58 के नीचे इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 15 दिसंबर 2023 को, उसके मुताबिक रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम बोनी जमा करवाई। नंबर 3 ये है कि उनके अपना जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इंडिपेंडेंट सीट पर लड़ा, बल्कि उन्होंने एज ए पार्टी के तौर पे इलेक्शन नहीं लड़ा। नंबर 4 ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जब उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस फरवरी 2024 के अंदर हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी जनरल इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लिया। तो इस सिचुएशन के अंदर देखा जाए कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस भी ना हो, और साइमल्टेनियसली ये बाइंडिंग हमारे इंडिपेंडेंट मेंबर्स पे भी है कि वो सिर्फ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को गजट नोटिफिकेशन के बाद 3 दिन के अंदर ज्वाइन कर सकती हैं कि जिसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस हो, और जब वो ज्वाइन कर लेते हैं तो प्रोपोर्शन के हिसाब से जो उनका हिस्सा है रिजर्व सीट्स का वो बढ़ जाता है उस पॉलिटिकल पार्टी का, और फिर उसके बाद जो है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या ओथ, ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल सही कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की है। हाँ, सिर्फ एक चीज ऐसी है कि जिसके अंदर उन्होंने उसकी रीजनिंग नहीं दी, और वो ये है कि जो सीट्स डिफरेंट पार्टीज को एलोकेट की गई हैं, मेरा ख्याल है कि ये वो एक ऐसा क्वेश्चन होगा कि जिसको अगर चैलेंज किया जाता है, और जिस तरह आपने पहले भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन ये है कि अगर कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करता है तो उसको पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज किया जा सकता है, और अगर आप हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 199 आप उससे मुतमिन नहीं है तो फिर आप उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेके जाएंगे। लेकिन जो फैसला उन्होंने दूसरी पार्टीज को एलोकेट करने का किया है उसकी रीजनिंग नहीं है, और मेरा ख्याल है कि शायद उस हद तक जो फैसला है वो डिफेंड करना जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में मुश्किल होगा। लेकिन अदरवाइज बाकी चीजें जो उन्होंने कही हैं वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक है। और ये जो फैसला आया है इसको पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो अगर पीटीआई जो है इससे पहले अपने वो सारे प्रोसेस को पूरा कर लेती जो आर्टिकल 51 या सेक्शन 104 या रूल 92 की रिक्वायरमेंट है, तो उनको सीट्स मिल जानी थी। नंबर 1 कि वो किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करती जिसने जनरल इलेक्शन लड़ना हो, या वो लड़ी होती या जिसने इरादा किया होता, और दूसरा ये है कि उनको किसी एक कैंडिडेट को अगर जिता के ये असेंबली के अंदर ले आते और फिर उसके बाद ये सारे इंडिपेंडेंट उस पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करते तो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग केस आना था। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहता है उसकी रिक्वायरमेंट अब सिचुएशन वक्त के साथ वाज़ेह भी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।